हाय दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले कि आपकी शादी 100 सालों तक चलती रहेगी। मेरी ये कुछ बातें आप मान लो और अपने आप में ऐसा कुछ चेंजेस लाओ, फिर देखना आपके जो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है ना, तो कितना ज़्यादा वो हाई लेवल हो जाता है। तो देखो, आप उसे प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपका जो टोन है वो कुछ अगली टाइप का है, कुछ अलग टाइप का है कि अरे यार चल चल, मुझे टाइम नहीं है तेरा बात सुनने के लिए, अबे चलना, साइड होना। मतलब ऐसे आप चिल्ला के बात करते हो, थोड़ा सा गुस्से में बात करते हो, लेकिन मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग फीलिंग, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। और ऊपरी भाव से आप चिड़चिड़ा होकर बात करते हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा के बात करते हो। वो आपके सामने आता है, अच्छी तरीके से प्यार भरी बातें करता है, लेकिन आप उससे ऐसे रिप्लाई करते हो, हाँ मैंने सुन लिया, चल चल, ऐसा करते हो ना, तो सामने वाला इंसान के मन में ये लगेगा कि मैं इसके साथ इतना अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, ये मेरा बात सुनने को रेडी नहीं है, शायद ये मुझे प्यार करता ही नहीं है। आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसको लगेगा कि आप उसे प्यार करते ही नहीं हो। तो धीरे धीरे करके ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो उसमें दरार पैदा हो जाएगा, दूरियां पैदा हो जाएगा आप दोनों के बीच में। इसीलिए अगर प्यार करते हो तो थोड़ा सा टोन में चेंजेस लाओ, थोड़ा सा प्यार से बात करने की कोशिश करो। अभी आप बोलोगे कि मेरे से नहीं होता है, आपसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप मैच्योर्ड हो इसीलिए शादी की हो, बच्चे तो हो नहीं। शादीशुदा जो लाइफ है वो एक बच्चा हैंडल नहीं कर सकता है। आप मैच्योर्ड हो तभी शादी किए हो, घर बसाए हो ना, तो क्यों नहीं कर पाओगे? टोन में चेंजेस लाओ। प्यार करते हो तो अच्छी तरीके से बात करो, जो गुस्सा हो तो उसे जताओ कि हाँ मैं गुस्सा हूँ यार तेरे इस बात से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे अकेले रहने के लिए, थोड़ा सा तू साइड हो, ठीक है? प्यार से अच्छी तरीके से टोन से बात किया करो। इतना हमेशा चिड़चिड़ा करते रहोगे, इतना जोर जोर से धमका के बात करते रहोगे ना, तो ये शादीशुदा रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि शादी बस ये लवी डवी नहीं है, फैमिली का बहुत ज़्यादा टेंशन है। लड़कियों को, लड़कों को बाहर काम काज का टेंशन, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टेंशन, बाहर धूप, ये जो ट्रैफिक है, पे 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 हॉर्न, फिर ऑफिस में बॉस की डांट, बिजनेस में लॉस, बहुत सारे टेंशन। लड़की लोगों का ससुराल में सास ने ये बोल दिया, ननद ने ये बोल दिया, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद भी अगर आप दोनों सही ना रहे ना, तो आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे इतना ख़राब हो जाएगा कि एक दूसरे के फेस भी देखना आप पसंद नहीं करोगे, टाइम स्पेंड करना तो बहुत दूर। इसीलिए टोन में चेंजेस लाओ, प्यार से बात करो, अच्छी तरीके से समझो और समझाओ, ठीक है? दूसरी बात यह है कि आप कहीं शादी में गए हो या फिर कहीं गए हो और आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर जो है अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ बहुत बिजी है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो आप मुंह फुला के बैठे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि सब रिश्तेदार, रिश्ते नाते, फैमिली छोड़ के बस आपके साथ ही बैठा रहे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि वो इंसान आपको अकेला छोड़ के बस रिश्तेदारों के पीछे ही लगा रहे। तो आप उसे जाके समझाओ कि ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्तेदार, परिवार सब इम्पॉर्टेंट है और मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, तो मुझे भी आप अकेला मत छोड़ा करो, मेरे को साथ रखो। और अपने फैमिली को टाइम देना है, परिवार को टाइम देना है, दो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे पास भी रहो, मेरे पास तो रहो। तो ऐसा करके आप उसे समझाओ। अगर आप उसे नहीं समझाए कुछ भी बात और आप चाहते हो कि ये मेरा दिल पर ले, मेरे को समझे, बिना बोले कौन किसको समझ जाता है यार? लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो आपके मन की बातों को, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे समझेगा? एक बार सोचा है कभी? आप बोलते हो कि प्यार करते हैं, बिन बोले जो बात वो इंसान समझ जाते हैं वो है असली प्यार, है ना? ऐसा होता नहीं है, लोगों को समझाना पड़ता है। मैच्योरिटी लाओ, खुद के अंदर मैच्योरिटी लाओ, तभी रिश्ते का बॉन्ड मजबूत होगा। इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं बचकानी हरकतें करोगे कि बिन बोले वो मेरी बातें, फीलिंग समझ जाए, भाई ऐसा कोई नहीं समझता है। अगर मन में दुख है, तकलीफ है, आपके पार्टनर के कोई बातों का, कोई फैसले का आपको बुरा लगा है, तो उसके सामने जाओ, बैठ के बात करो,
कि हाँ मुझे इस बात से दुख हुआ है, मैं नाराज़ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब फील कर रहा हूँ, उसे जाके ये सब कुछ बताओ, समझाओ, ठीक है। मन में एक कोने में ये दर्द लेके बैठे रहोगे मुंह फुला के कि वो इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, ऐसा मेरे को अकेला छोड़ के चला गया, ये वो, तो वो घंटा समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें समझो, और लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो आपको समझने लगेगा, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़े से एक दूजे की जो दूरियां है ना वो बढ़ता रहता है, क्योंकि शादी के बाद इतना ज़्यादा दोनों के अंदर टेंशन बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है ना, तो ये सब छोटी मोटी रोमांस, ये छोटी मोटी एक दूसरे को मनाना रूठना टाइम नहीं होता है, समझ रहे हो। जो जो मैरिज किया है ना अभी, जो जो हस्बैंड वाइफ है उसको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आप लव मैरिज किए हो अरेंज मैरिज किए हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद ये छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना रोमांटिक ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तब बस परिवार, पैसा कमाना, जिम्मेदारी, जो लड़का है लड़की है वो तो सजना संवरना भी भूल जाता है। इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि बिन बोले वो समझ जाएगी आपकी बातें, नहीं, ऐसा नहीं समझता है। आप समझाओ उसे, खुल के बात करो बैठ के, ठीक है। और अगर आप हमेशा कुछ शिकायत करने बैठ जाते हो उसके सामने कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तेरा परिवार ने ये किया वो किया, मतलब हर एक चीज़ कि तूने अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तो अच्छे से खाना नहीं बना पाता है, तो हमेशा अगर उसके पास जाके शिकायत लेके बैठ जाते हो, तर्क करने लग जाते हो, लड़ाई करने लग जाते हो, तो सामने वाला कभी समझेगा ही नहीं आपको। अगर आप उसको बाल निचोड़ के मारोगे पीटोगे तभी वो नहीं समझेगा, अगर उसके सामने बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलोगे समझाओगे तभी भी वो नहीं समझेगा। आपको करना क्या है, आपको बैठ के अच्छी तरीके से उसके साथ बात करना है कि देख भाई अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये सब जो तू कर रहा है, जो तू मतलब आपको जिस चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसमें अच्छी तरीके से खुल के बात करो, ठंडे दिमाग से अपने टोन को सही रखो, ये नहीं कि आप धमका के चिल्ला के बात कर रहे हो। तो अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला इंसान समझ गया फिर तो ठीक है, अगर सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, उस टॉपिक पे बात करना छोड़ दो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, क्योंकि शादी का दूसरा नाम ही है एडजस्टमेंट। जो अनमैरिड कपल है वो तो शादी करने के लिए उतावले हो रहे हैं कि शादी करा दे, कब डोली साथ में लेके बारात आया रे, ऐसा गाना है ना, तो जितना उतावले हो रहे हो शादी के बाद पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ये जो लवी डबी ये 2 दिन का है, फिर बाकी ज़िंदगी चक्की पीसते रहो, खाना बनाते रहो, और लड़के लोग बाहर जॉब करते रहो, और परिवार का जो दायित्व है सर पे लेके भागते रहो। फिर ये प्यार भरी बातें, ये एक दूसरे को समझाना समझना कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भूल जाओगे सारा चीज़ें, समझ रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि नहीं लव मैरिज करेंगे अरेंज मैरिज करेंगे, लव मैरिज अरेंज मैरिज सब शादी के बाद सेम हो जाता है। तो ये सब बातें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका शादी का जो रिश्ता है वो सालों साल तक चलेगा। और एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, वो घर वाले हो, रिश्तेदार हो, मायके हो, जो मम्माज बॉय है अपने मम्मी को, किसी को मत बोलना। इसमें आप दोनों का जो है रिश्ता ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े के बारे में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। बाद में तो आप लोग मिल जाते हो, लेकिन वो जो परिवार है या फिर आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं गलत नज़र से देखने लगते हैं। और अगर आपके पार्टनर को कोई बेइज्जती करे, कोई अपमान कर रहा है परिवार वाले, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए, आप उसका स्टैंड लीजिए, भले एक दूसरे से नाराज़ हो, लड़ाई हुआ हो, कुछ भी हो, आप उनका स्टैंड ले, उनका सपोर्ट करें। फिर देखना एक दूसरे में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। तो ये सब कुछ अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।